अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा पसंद किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। और आजकल यूट्यूब में एक और फीचर भी आ गया जहाँ पे आप कमेंट्स का रिप्लाई जो है वॉइस नोट की सूरत में भी कर सकते हो। तो आई लव दिस ऑप्शन एंड आई लव दिस न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो नाउ, क्योंकि जैसी कमेंट कुछ ऐसे वसूल हुई और कुछ मैंने कुछ दूसरे लोगों की वीडियोस के कमेंट्स के नीचे देखा था कि वहाँ पे यूट्यूबर्स ने उनको वॉइस नोट से आंसर किए थे। तो आई वाज अमेज्ड एंड आई वाज लाइक ओके, लेट मी आल्सो ट्राई दिस वन, मे बी दे आर प्रिविलेज टू हैव दोज ऑप्शंस or maybe like they got some facilities, that's why they have. And then I was thinking let me check mine as well, and जैसे ही मैंने अपना चेक किया then I found this option in my videos in my comment section as well, and I was so amazed blessed to answer you via voice note option also. So यहाँ पर जनाब हम लोग खाना खाने आए थे और ये एक बंगाली रेस्टोरेंट है और इनका खाना बहुत मज़े का है। और सबसे बढ़कर ये कि इनके पास पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली तीनों ऑप्शंस मौजूद थे और बहुत अच्छा खाना था। हम लोग बाहर भी निकले तो हमें फिर यही होता है कि हलाल फूड भी हो, अच्छे ऑप्शंस भी हों, और हम लोग डिफरेंट न्यू ऑप्शंस ट्राई नहीं करते हैं, जिसका मुझे ये है कि हमें करने चाहिए और हलाल ऑप्शन हो तो हमें ज़रूर उनकी तरफ जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मेरी लाइफ जो है स्टडीज़ की वजह से, डिफरेंट डिग्रीज, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स की वजह से, अपने प्रोफेशन की वजह से बहुत 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 ज़्यादा बिजी रही, और मेरे लिए वो सब कुछ कर लेना ही बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं इतना ज़्यादा कुछ बाहर का एक्सप्लोर नहीं कर पाई हूँ। तो अब जो है मेरा दिल करता है कि मैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाऊँ, डिफरेंट कॉफ़ी शॉप्स में भी जाऊँ और डिफरेंट अदर शॉप्स में भी जाऊँ, मॉल्स में जाऊँ, डिफरेंट टाइप की चीज़ें ट्राई करूँ, उनको मतलब उनके प्रोडक्ट्स पढ़ के, इंग्रेडिएंट्स पढ़ के उन्हें ट्राई किया करूँ। तो ये काम आजकल मैंने शुरू किया है, इसलिए मेरी वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी नज़र आएगी। येस, ऑफ कोर्स मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हूँ, मुझे बहुत 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 पसंद है, मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है ऑनलाइन शॉपिंग करना। एक्चुअली देखिए, अगर आप किसी जो फ़िज़िकली जाके शॉपिंग करते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसका भी एक अपना मज़ा है, अपना एक वो है। लेकिन जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ख़ासकर गारमेंट्स की और वो चीज़ें जो आपको आम स्टोर में ईज़िली अवेलेबल नहीं होती हैं, उनका मैं ये कहना चाहूँगी कि वो आप ऑनलाइन जब बाय करते हो तो आप एक ऑप्शन देखते हो, अच्छा उसमें डिफरेंट कलर्स के ऑप्शंस होते हैं, फिर आप उसमें से कलर चूज़ करते हो, फिर डिफरेंट साइज़ के ऑप्शंस होते हैं, फिर आप साइज़ चूज़ करते हो। तो इतना कन्वीनियंट होता है आपको बैठे बैठे, ना किसी को कुछ बोला ना किसी को कुछ कहा, और आप अच्छे से एक आइटम जो आपको पसंद आया है, मतलब ये कि चलो फॉर एग्जांपल आपको शू पसंद आए कोई, और आपने देखा अच्छा नहीं मुझे तो ये कलर पसंद है, आप उस कलर पे चले गए। आपने कहा अच्छा मुझे तो ये साइज़ लेना है, आपने वो साइज़ चेक कर लिया, फिर आपने नीचे लोगों के रिव्यूज़ भी पढ़ लिए। तो इतना अच्छा लगता है कि आप जो है वो जगह पे बैठे बैठे आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें अपने कार्ट में डाल ली, एट द एंड ऑफ द डे आप कन्वीनियंटली उनको पे भी कर रहे हो। अगर आपको दिल नहीं भी कर रहा तो आप उसको रख दोगे और नेक्स्ट डे दोबारा रिव्यू करोगे अपनी प्रोडक्ट्स का। दैट्स व्हाट एक्चुअली आई डू, कि मैं सोचती हूँ कि शायद मैं कल जो है वो हीट ऑफ द ऑनलाइन शॉपिंग मैंने शायद उसको अपने कार्ट में डाल लिया और उसको आज दोबारा चेक कर लेती हूँ। और समटाइम मैं इसलिए भी चेक करती हूँ कि जो चीज़ आपने अपने कार्ट में डाली होती है, अगर आप उसको नीचे जाके मतलब जो डिफरेंट दीगर जो ऑप्शंस होते हैं उसमें जाके देखते हो, तो देन यू रियलाइज़ कि किसी ने अगर 40 रन की चीज़ है तो किसी ने उसको 35 में दिया हुआ है, 30 में दिया हुआ है, कोई 250 की होगी तो आप देखोगे कि ह्यूज डिफरेंस होता है, लाइक 150 की, 135 की। तो मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ कि डिफरेंट ऑप्शंस भी चेक करूँ और जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है मैं उससे बाय करती हूँ। और मैं अपने कार्ट को हमेशा 2-3 दिन ज़रूर देती हूँ कि हीट ऑफ द, मैं दोबारा से कहूँगी, हीट ऑफ द ऑनलाइन मूवमेंट कि आपने उसमें वैसे कार्ट में डाल लिया, खुश हो गए, या वाकई एक्चुअली आपको ज़रूरत थी। क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने नाइट टाइम में अपने कार्ट में सारी चीज़ें डाली और ऑर्डर भी कर दी, क्योंकि मैंने कार्ड भी सेव किया हुआ था वहाँ पे, और जस्ट 1 क्लिक एंड द अमाउंट वाज पेड। एंड उसके बाद मैं मतलब अर्ली मॉर्निंग और उसके बाद दिन को जब मैं स्कूल में थी तो मैं शॉक थी कि मैंने ये सारी चीज़ें, ठीक है मुझे पता था, मैं देख रही हूँ अपने कार्ट में डाल रही हूँ, बट मतलब मुझे इतना यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने वो ख़रीद भी ली, पे भी कर दिया, और वो चीज़ें जो हैं वो बता रहे हैं कि अच्छा वो पैक हो गई हैं, आपको इतने दिन बाद मिल जाएंगी। जब मैसेज रिसीव हुआ तो मैं तो हैरान परेशान रह गई। और उसके बाद फिर मैंने वो है हर फैब लाइफ उनके व्लॉग में भी सुना था कि कभी भी चीज़ें जो हैं वो कार्ट में डाल के फ़ौरन मत लें, थोड़ा सा वेट करें, और हो सकता है नेक्स्ट डे आपको पता चले कि आपको तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही आपको ये चीज़ अच्छी लग गई थी।
तो ये चीज़ मुझे बहुत उनका पॉइंट पसंद आया और एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हो भी चुका था। सो आई वाज़ लाइक ओके, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं हमेशा कार्ट में कुछ दिन चीज़ें रख के ही बाय किया करूँगी। यहाँ पे साथ-साथ आप सीन में देख रहे हैं कि विट्सी के कुछ हीलिंग मोमेंट्स जो हैं, वो जब उसकी स्पेस सर्जरी करवाई थी और आज मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है। पता नहीं क्यों, उस दिन मैं कही थी कि कब से मेरा गला ख़राब नहीं हुआ, कब से मेरी आवाज़ ख़राब नहीं हुई, कब से खाँसी नहीं हुई। क्योंकि मैं अपनी एक ओल्ड वीडियो देख रही थी जिसमें मेरी आवाज़ बहुत ख़राब थी, गला बहुत ख़राब था एंड सेम डे ही मेरी आवाज़ जो है वो ख़राब हो गई और मेरा गला ख़राब हो गया। बट कोई बात नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है। जब आप बीमार होते हो तो आप अल्लाह ताला के और करीब होते हो, क्योंकि आप अल्लाह ताला को याद करते हो और आपके गुनाह छड़ते हैं। एंड तो जो बीमारी तकलीफ़ है उसको भी एक ब्लेसिंग समझा करें। जो लोग बीमार नहीं होते हैं तो उन्हें भी थोड़ा, जब मैं बीमार नहीं होती, मैं किसी और की क्या बात करूँ, जब मैं बीमार नहीं होती हूँ तो मैं थोड़ा सोचती हूँ कि सब ठीक तो है ना, मैं बीमार क्यों नहीं हुई हूँ, बुखार क्यों नहीं हुआ है स्पेशली। सो मतलब थोड़ा सा एक आ जाता है अलार्मिंग सा साइन या अलार्म आपकी ज़िंदगी में बजता है कि नहीं, मतलब क्या बात है। क्योंकि जब बुखार होता है तो थोड़ा आप अल्लाह के करीब हो जाते हो। एंड इस बारे में कितनी अहादीस भी आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है मैं मिर्ची को रोक रही थी कि ज़्यादा लिक ना करे, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था इसको लिक करने से दूर करना है, ताकि इसके स्टिचेस जो हैं वो अच्छे से हील हो पाएँ। और वो उसी जगह पे जाके लिक करने की कोशिश कर रही थी और एक दफ़ा तो मैंने देख लिया कि उसने धागा खींचने की कोशिश की और मैं मतलब शॉक्ड रह गई कि अब क्या होगा, इसका क्या हल होना चाहिए। क्योंकि इसका छोटा सा वो जो स्टिच था उसके ऊपर स्टिचेस को ये खींचना चाह रही थी, इसको लग रहा था कुछ ऊपर ही कुछ अनोखा सा कुछ लगा हुआ है, अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो वहाँ से हम बहुत परेशान हो गए। तो थोड़ा सा ब्लड भी निकला था, लाइक थोड़ा सा मीन्स कि जैसे सुई की जगह होती है स्टिच से उतना रस क्या था, निकल आया था। तो हम बहुत परेशान हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा सेवलॉन लगा दिया इसके ऊपर, तो सेवलॉन की बू इसको पसंद नहीं आ रही थी। उसकी वजह से इसने स्टिचेस को दोबारा नहीं छेड़ा और 1.5 डे 2 डेज इसके अच्छे गुजर गए। बाद में मैंने जब एआई से चेक किया, लाइक गूगल से रिसर्च किया, तो इट वाज लाइक आपने सेवलॉन को नहीं लगाना, कैट्स पे अच्छा नहीं होता, उनके स्टमक के लिए भी नहीं अच्छा होता जब वो लीक करेंगी। मैं बहुत परेशान हुई। फिर मैंने सोचा मैं इसको अच्छे से गर्म पानी से वाइप कर दूँगी, लेकिन फ़ायदा उसका मुझे ये हुआ ख़ास कर कि जब हम लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि हमारे पास कॉलर भी नहीं था। एंड हम लोग किसी एक जो पुराने दुपट्टे होते हैं और पुराने आपके पास गारमेंट्स होते हैं, हमने उसको भी टेयर करके इसके लिए एक छोटा सा बनाना चाहा ताकि इसको इसका टमी जो है वो कवर हो जाए और इसको लीक ना करे। एंड स्टिल ये ज़्यादा परेशान होगी और ज़्यादा जो है वो टेंशन में चलेगी, तो हम उससे ज़्यादा परेशान हो गए थे कि खुदा ना खास्ता इसको बुखार ना हो जाए, परेशान ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने टेमो से एक माइक बाय किया था एंड आई वाज ट्राइंग द साउंड क्वालिटी। तो मैंने थोड़ा सा फ़ोन जो है वो दूर रख के उसी सेल्फ़ी स्टिक पे जो स्टैंड भी बन जाता है उस पे दूर रख के फिर मैंने ट्राई किया, थोड़ा बोलना चाह रही थी, लेकिन बहुत मतलब शैलो सी, बहुत थोड़ी थोड़ी सी अजीब वॉइस थी। मैं दोबारा से ट्राई करूँगी इंशाल्लाह ताला बाहर बैठ के आराम से, या तो मैं बेड पे बैठे हुए ट्राई कर रही थी और मुझे इसकी आवाज़ क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, आवाज़ क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऊंची थी लेकिन उस तरह क्लियर नहीं थी जिस तरह मेरी आवाज़ को होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेक किया, उसके बाद फिर मैं इसको अपने साथ लगा के क्लिप को फिर दोबारा ट्राई कर रही थी कि हो सकता है इसको यहाँ लगाना हो तो उससे ज़्यादा आवाज़ अच्छी आएगी, क्योंकि ज़रा सी मूवमेंट के साउंड्स भी उसमें कैप्चर हो रहे थे, लाइक खड़ की आवाज़ें आ रही थी साउंड में। सो मतलब अच्छा तो लगा था, लोगों के इतने अच्छे रिव्यूज़ लिखे हुए थे इस माइक के नीचे। तो मैंने सोचा शायद मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ, उसको दोबारा से अच्छे से ट्राई करके देखूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि एक्चुअली आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर मैं दूर होके बैठती हूँ और आप लोगों से अच्छे से बात करती हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से आवाज़ आती है कि नहीं आती? यहाँ पर मैं आपको एक बहुत पुराना, बहुत छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ अपने 9 किटन्स का, जब वो आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे। 6 डे था या 5 डे था इनका, इन माशाल्लाह से उस वक्त 9 के 9 मेरे पास थे और अब एक वक्त आ चुका है। एक तो हमारा 17 डे को जो है उसकी डेथ हो गई थी, बहुत खूबसूरत ग्रे कलर का, आप देख भी सकते हैं, ये सामने नज़र आ रहा है। एंड उसके बाद जो है दो जो है वो कल चले गए हैं क्योंकि माशाल्लाह 1 मंथ के हो गए हैं, लेकिन इनकी वीडियोस, इनकी निशानियाँ मेरे पास हैं और ये हमेशा याद रहेगी। कितनी प्यारी ये मखलूक है। आप यहाँ पे विट्सी को देखें कि विट्सी प्यार लेने के लिए यहाँ पे इतने अच्छे से बैठ के इनके पास और लाड करवा रही है और उसको पता है उसका नाम भी लो, उसको सारी समझ आती है। इन जानवरों को सब कुछ का पता होता है ये क्या बात कर, इवन जिस दिन हम बात करते हैं अपने किटन किसी को देने, उस दिन कैट सैड हो जाती है। ट्रस्ट मी, हमें सब पता चल जाता है कि ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही है, इसको सारा पता चल चुका है कि इसके आज बच्चों को लेने कोई आ रहा है।
कल भी जब मैंने 2 बच्चे कैट के दे दिए, मतलब ये बहुत मुश्किल होता है देना, किसी को ये आसान नहीं है। जो पेट्स ओनर हैं वो समझ सकते हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत मुश्किल है। तो रात को भी हमारी जेजे है उसका बिहेवियर बहुत मतलब क्वाइट सा था। मतलब मैं कह सकती हूँ कि सैड था, मतलब उसको एक रियलाइजेशन हो चुकी थी मेरे 2 बच्चे चले गए। हालाँकि हमारे लिए तो वो 9 थे, लेकिन उन उसके लिए वो अपने एक-एक बच्चे को वो बहुत प्यार करती थी और करती है। तो थोड़ा सैड थी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो जो पेट्स रखते हैं उनको पता होता है कि पेट्स रख के ज़िंदगी गुजारना कैसा है। और सच में कभी कभी तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि हम लोगों ने कितनी लाइफ जो है वो फजूल वाली गुजारी, क्योंकि वो पेट्स के साथ नहीं थी। क्योंकि पेट्स के साथ जो लाइफ गुजरती है ना, ट्रस्ट मी, वो एक अलग ही लाइफ है। और आपका दिल कितना सॉफ्ट हो जाता है, आपका दिल कितना प्यारा हो जाता है, आपके दिल में कितनी हमदर्दी आ जाती है, आपके दिल में जानवरों की वजह से कितना प्यार, मोहब्बत और एक एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होता है। ट्रस्ट में वो किसी और चीज़ से पैदा नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ इससे पहले वाली ज़िंदगी हमारी कम्प्लीटली डिफरेंट थी। और 4 साल से जब से हमने पेट्स रखे हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट है। ये समझते हैं, ये प्यार करते हैं, ये बेलौस प्यार करते हैं, ये बग़ैर किसी गर्ज़ के प्यार करते हैं। और सबसे बढ़कर ये आपके अपने होते हैं, ये आपके अपने हैं, ये आपका वेट करते हैं। इनको कोई लालच नहीं होता, इन्हें खाना दें ना दें, ज़ाहिर है खाना आपको इन्हें देना होगा, लेकिन इन्हें ये लालच नहीं होता कि हम प्यार करें तो खाना मिलेगा। और सबसे बढ़कर ये कि ये आपके अपने हैं, ये आपके साथ साथ रहते हैं, आपसे खुलूस से, आपसे मोहब्बत से आपके साथ रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ इनकी बहुत प्यारी है। तो अगर आपने भी ट्राई करना है तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई करें, पेट्स रख के देखिए अपनी लाइफ में, और फिर अपनी लाइफ में फ़र्क महसूस कीजिए कि कितना फ़र्क आया है। और इनकी ज़िंदगी को करीब से जब आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने प्यारे हैं ये, कितनी प्यारी मखलूक है। तब आपको पता चलता है। कहने को तो हम कहते हैं कैट्स, ट्रस्ट मी, लेकिन हमारे पास 6 कैट्स हैं और 9 किटन्स थे। 9 किटन तो मैं नहीं कहती, लेकिन 6 कैट्स की बात करें तो हर एक कैट की नेचर, हर एक कैट की पर्सनालिटी, हर एक कैट की क्वालिटीज़ दूसरी कैट से डिफरेंट है। क्या आप ये इमेजिन करेंगे, हमारे लिए वो कैट्स हैं। जब हम लोग पहले कैट्स देखते थे तो हम उन्हें कैट समझते थे, लेकिन अब मुझे पता है हर कैट दूसरी कैट से भी डिफरेंट होती है। हर कैट की पर्सनैलिटी भी दूसरी कैट से डिफरेंट होती है। उसका नखरे करना, उसका नाराज़ होना, उसका किसी चीज़ के लिए बेकरार होना, उसका आपसे प्यार करना, उसका आपसे मुतवज्जो होना कि मुझसे बात करो, मुझे प्यार दो, हर कैट का डिफरेंट तरीक़ाकार है। हर कैट का एक अलग ही एक वो होता है। वो जैसे आपको टेंट्रम दिखाते हैं, ओ माय गॉड, आप इमेजिन नहीं करोगे कि कैट्स में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हमने कभी रखी नहीं थी। जब तक आप रखते नहीं हो तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि कैट्स कितनी प्यारी क्रिएचर हैं, कितनी प्यारी मखलूक हैं। तो आप भी अगर अपनी लाइफ में रखें तो आप बहुत अच्छा फ़ील करोगे। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आती हैं इनकी दुआओं से। अल्लाह ताला बहुत कुछ अता करता है, सुकून की नेमत, इत्तेफाक की नेमत, मोहब्बत की नेमत। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आपको इनकी दुआओं से अल्लाह ताला जो है वो सॉल्व करता जाता होता है। तो प्लीज़ आप भी जो है अपनी ज़िंदगी में, या फिर अगर आप घर पे नहीं रख सकते हो तो बाहर ही किसी जानवर से थोड़ा सा प्यार कर लिया करें। अपने इर्द गिर्द जो आपके पास, आपको पता है आपके गली मोहल्लों में कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, ये जानवर अगर आते हैं तो आप उनसे प्यार कर लिया करें, थोड़ा सा खाना डाल दिया करें, थोड़ा सा दूध या मतलब पानी रख दिया करें किसी बर्तन में, बाहर परिंदों के लिए रख दिया करें। तो ये सब जो है ये भले के काम है और ये कभी रायगा नहीं जाते हैं। अल्लाह ताला कभी भी किसी नेकी को ज़ाया नहीं करता है। इवन अगर आप किसी एनिमल से भी कोई नेकी करते हो तो वो कभी ज़ाया नहीं जाती है। और इस बात का भी हदीस से ये बात साबित है कि आपकी काइंडनेस जो आप एनिमल्स को भी दिखाते हो वो भी ज़ाया नहीं जाती, उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, आज मेरा गला ख़राब था और मैंने अभी पेनाडो भी ली थी, चाय पी थी और 2 बिस्किट बस ज़ीरे वाले लिए थे साथ में। एंड मैंने खाना अभी तक नहीं खाया है। 12 मतलब 1 होने वाला है, यू कैन से 1 होने वाला है। एंड यहाँ पे हम लोग जो है वो साथ में पाइस ट्राई कर रहे थे, तो मैंने कहा आपको ये भी साथ दिखा दूँ। और मैं आज सिर्फ कैट्स की बातें किए जा रही हूँ, ब्लॉग के बारे में कोई बात ही नहीं की है। पाई का मसाला मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था मैं कैसे तैयार करती हूँ। हुमा इन द किचन की रेसिपी है जिसमें वो पफ पेस्ट्री एंड पाइज, या तो ये वही मसाला है। और ये हम इस तरीके से इनको एक ही दफ़ा काट लेते हैं। पहले मैं पूरी शीट को खोलती थी और फिर कट करती थी, और डैट वाज अ डिफ़िकल्ट प्रोसीजर। सो जब हमने यूँ करना ट्राई किया और इस तरीके से उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके, या 3 पार्ट में, जैसे आपको अच्छा लगे, और आप अपनी पाइस को जब काटते हो और उसको मसाला भर के साइड पे रखते जाते हो, ट्रस्ट मी अमेजिंग है।
और इतना कन्वीनियंट है, इतने अच्छे तरीके से आपकी पाइस जो है वो या पफ पेस्ट्री जो भी आपने कहीं वो रेडी हो जाती है। यहाँ पे चाय भी रेडी हो रही थी, साथ में कहवा बना के दूध डालने का अपना एक मज़ा है, इतना अच्छा लगता है वो चाय भी। और चाय की खुशबू जो आती है पूरे घर में, सबको पता होता है कि इस घर में चाय बन रही है माशाल्लाह से। और ये चाय का मतलब हम लोग दूध में डायरेक्ट पत्ती डाल के बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मज़ेदार लगती है। इसकी एक जो है ना, इसकी एक इमोशनल कोनोटेशन है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे घरों से, हमारे पाकिस्तान से, हमारे गाँव से, हमारे नाना नानी के घर से, बाबा जी के घर से। सो बस एक वो चाय की खुशबू हमें चाहिए होती है, इसलिए हम क्या बना के ही उसमें दूध डालते हैं। तो ये मज़ेदार सी साथ में चाय तैयार हो रही है, और साथ में 2 पाइस भी तैयार कर लूँगी। और एयर फ्रायर जो है मैंने आपको बताया था हम लोगों ने नया लिया है, लेकिन मेरे हस्बैंड को अभी तक ओल्ड एयर फ्रायर ही पसंद है जो कि मैनुअल है, और वो उनको डिजिटल एयर फ्रायर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो मैं उनको साबित करने की आजकल कोशिशों में लगी हुई हूँ कि नहीं ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इतना बड़ा मैं ले चुकी हूँ तब मुझे। लेकिन ये चीज़ है कि पाइस और पफ पेस्ट्री जिस एयर फ्रायर में अच्छी बनती हैं, और समोसे, वो ही अच्छा एयर फ्रायर होगा। अगर आप मुझसे एक चीज़ पूछो, क्योंकि मेरे पास 3 एयर फ्रायर हैं, और तीनों में जो है वो एक में जो मैनुअल है उसमें जलने पे आ जाती हैं थोड़ी सी देर के बाद, और ये जो है इसमें पकती नहीं है जो नया वाला है। जो पिछला है जो दरमियान में लिया लाइक मिड में, वो भी 10 लीटर या 12 लीटर का था, तो उसमें भी इसी तरह की मतलब वाटरी सी हो जाती है बहुत। तो आप लोग कभी भी अगर लेना चाहो पफ पेस्ट्री और समोसा ही ट्राई करना सबसे पहले, या बात करके आ जाना कि भाई हम ये 2 चीज़ें ट्राई करेंगे, या हम कुछ ट्राई करेंगे एयर फ्रायर लेने के लिए। अगर हमारी ये दोनों चीज़ें अच्छी बन गई तो एयर फ्रायर ठीक है, क्योंकि हमारा जो छोटू वाला एयर फ्रायर है उसमें समोसे कमाल के बनते हैं, और पफ पेस्ट्रीज भी अच्छी बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना उनका आउटर टेक्सचर जो है वो जल जाता है। सो मैं तो यही कहूँगी कि पेस्ट्री ही एक की है आपके लिए, और समोसास की हैं। अगर आप एयर फ्राई बाय करना है तो सबसे पहले ये चीज़ें ट्राई करें, या किसी की वीडियो में ऐसी चीज़ें देखें, अगर वो अच्छा रिव्यू देते हैं तो वही एयर फ्राई बाय करें, क्योंकि तिकाज और बाकी सारी चीज़ें, बेकिंग और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। इवन फ्रेंच फ्राइज़ भी अच्छे से हो जाते हैं। कुछ ही चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं बनती हैं, तो वही अच्छी चीज़ें बनेगी तो एयर फ्रायर अच्छा होगा। यहाँ पे साथ हम अपने चाय भी ट्राई कर रहे थे, और मेरे जो है वो शुगर फ्री आपको बिस्किट पता होंगे, और ये कमाल के बिस्किट हैं। अगर किसी को नहीं पता तो इससे आपको कभी भी डाइजेस्टिव इशू नहीं होता है। आप मतलब वो जो हाजमे का इशू हो जाता है, किसी को ये नहीं होता। वहाँ पे विट्सी को देखें, विट्सी के बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो उनको ऐसे प्यार करती है कि जैसे मेरे बच्चे हैं, और समटाइम तो ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें दे के एक आधा उठा के ले भी जाती है कि ये मेरे बच्चे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देख लिया, इसको रियलाइज़ हो गया कि अब मैं पकड़ी गई हूँ तो मैं बच्चा ना उठाऊँ, लेकिन ये प्यार करती है ज़ाहिर है। तो इस वजह से मुझे भी ये नहीं होता कि क्यों उठा रही है बच्चों को। तो ठीक है जनाब, ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। हालांकि मैंने छोटा सा सोचा था 5-6 मिनट का, कि मेरा गला ख़राब है, मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो लेकिन फिर भी लंबा व्लॉग बन गया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है। अगर आप नहीं भी देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिन्होंने देखना है मेरी पूरी वीडियो वो ज़रूर ज़रूर देखेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था जो एक भी देखेगा मैं उसके लिए बनाऊंगी, क्योंकि मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरी जॉब नहीं है। जॉब से आप तक आ जाते हो, इवन कि वो आपका पैशन क्यों ना हो। ये बात मैंने किसी सुनी थी और ये सच है। आपका पैशन अगर आपकी जॉब भी बन जाए तो एक दिन आप उससे तंग आ जाते हो, लेकिन अगर आपका पैशन आपकी जॉब नहीं है और आप उसको करते रहते हो। यहाँ पे पाइस जो है बड़ी अच्छी से तैयार हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था। पफ पेस्ट्री के पाइस के लाइक पफ पेस्ट्रीज ही हैं, सो ये बहुत अच्छी तैयार हुई थी। थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी फ्लफ़ी सी तैयार हो गई थी। और यहाँ पे मैं बड़े प्राउडली बैठी हूँ कि चले शुक्र है अच्छा तैयार हो गया एयर फ्रायर में, वरना जो है वो यही सुनना पड़ता कि नहीं वो छोटू ही ठीक है, एयर फ्रायर बड़े मैनुअल जो हैं डिजिटल वाले वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है, मैं और मेरे हस्बैंड अपना क्वालिटी टाइम इंजॉय कर रहे हैं। हम जब भी अच्छे से चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, या चाय के साथ कुछ भी एयर फ्रायर में बनाते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम अच्छी सी गुफ्तगू करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ये हमारा क्वालिटी टाइम होता है। बहुत अच्छे से हम स्पेंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की हर नेमत का अल्लाह ताला आपको भी बहुत खुश रखे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं दोबारा से ही कहूँगी कि अच्छी सोच का आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा असर पड़ता है, और हमेशा जो पॉजिटिविटी होती है वो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है। सो थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड स्पीक पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।